नमस्कार, हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। चंडीगढ़ में नशे की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, वहीं मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कड़े लहजे में कहा कि नशे के व्यापार को रोकने पर हमारा फोकस है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को नशे से बचाना है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज में नशे की समस्या को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मौजूदा दौर में बढ़ता नशे का दौर हरियाणा के युवाओं को बर्बाद करने पर उतारू है। जहां हरियाणा का पड़ोसी राज्य पंजाब पहले से ही नशे की गिरफ्त में है, वहीं हरियाणा के युवा भी नशे का शिकार होते जा रहे हैं, जिससे निपटने के लिए हरियाणा सरकार समय समय पर तमाम अभियान चलाती रहती है और नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन भी लेती रहती है। वहीं नशा मुक्ति को लेकर केंद्र सरकार भी पूरी तरह से सख्त है। इसी कड़ी में शनिवार को चंडीगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मेलन की अध्यक्षता करने गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नशे के व्यापार को रोकने पर हमारा फोकस है, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी को नशे से बचाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हर समस्या का जड़ से निदान करना जरूरी है, जिसके लिए सरकार के साथ समाज का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि ड्रग्स के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। परिणाम मैं आपके साथ जरूर बताना चाहूंगा कि परिणाम हमारा हौसला बढ़ाने वाला है। ये परिणाम दर्शाता है कि ये समस्या ऐसी नहीं है कि जिसका निदान नहीं। ये परिणाम बताते हैं कि ये समस्या ऐसी नहीं है जिसको मूल समेत समाप्त नहीं किया जा सकता। मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि एनकॉर्ड अगर जिला और तहसील तक आगे बढ़ गया, हम सभी डिपार्टमेंटों ने साथ में मिलकर काम कर लिया और आयोजन के साथ द्रुत गति से समाज को समर्पित भाव के साथ अगर हमने काम किया, तो कुछ ही सालों में भारत नशा मुक्त करने का मोदी जी का स्वप्न हम चरितार्थ होता हुआ देखेंगे और समग्र भारत के अंदर से ड्रग का उन्मूलन होते हुए। कहां 768 करोड़ रुपया और कहां 20,000 करोड़, ये बताता है कि हमारा अभियान और हमारा रास्ता सही है। जरूरत है वो रास्ते पर गति बढ़ाने, जरूरत है वो रास्ते पर श्रद्धा बनाने की, और जरूरत है वो रास्ते पर अभी भी थोड़े जो लूप होल्स बचे हैं उसको समाप्त कर देने की। और भारत सरकार का गृह मंत्रालय में आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस दिशा में बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, इसलिए नशे की समस्या को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पंजाब और दिल्ली के साथ लगते जिलों में नशा एक समस्या है। हरियाणा में दूसरे राज्यों से ड्रग्स की खेप आ रही है। हरियाणा ने नशे के खिलाफ उठाए कई कारगर कदम। हर महीने एनडीपीएस एक्ट में 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। बहरहाल नशे को रोकने के लिए हरियाणा सरकार कई कदम उठा रही है और इसी दिशा में और भी प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार सभी धर्मों के महापुरुषों की जयंती मनाती है। इसी कड़ी में शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस रतिया में मनाया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस रतिया में धूमधाम से मनाया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
शहीद उधम सिंह के चरणों में नमन करते हुए उन्होंने कहा कि जो शपथ उन्होंने ली थी उस पर कायम रहे और देश के मान सम्मान के लिए इंग्लैंड में जाकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शहीद हमारी अनमोल विरासत है। सरकार की सोच है कि महापुरुषों की जयंतियों पर बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि महापुरुषों का संदेश जन जन तक पहुंच सके। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद चाहते थे कि वो स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल रहें, लेकिन चंडीगढ़ में उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के चलते उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ा। भाइयों बहनों, इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपस्थित रहना था और हमारी सरकार की ये सोच है कि जितने भी महापुरुष हैं इनके बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी का विशेष प्रयास रहता है कि मैं स्वयं उन कार्यक्रमों में शामिल रहूं। लेकिन अचानक ही कल तक ये प्रोग्राम फाइनल था, लेकिन जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का प्रोग्राम बना उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आदेश दिया कि मैं इसमें रहूं। मजबूरी हुई तो इसकी वजह से, नहीं तो फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले टाइम में जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी यहां जरूर आएंगे और भी जो बातें हैं उनके बारे में जो आपकी डिमांड है, मांगे हैं, उनको भी पूरा करेंगे। जैसे बहन जी ने भी कहा है, सबसे पहले मैं शहीद शिरोमणि जिन्होंने इस देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, शहीद उधम सिंह जी के चरणों में नमन करता हूं। भाइयों, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि एक बच्चा छोटा सा है तब वो शपथ लेता है कि मैं अपना बदला लूंगा, और बदला कितने दिनों के साथ 20-21 साल के बाद उस शपथ को अपने मन में कायम रखता है। नहीं तो आदमी 1 महीने में, 2 महीने में, साल 2 साल में भूल जाता है और परिवार के जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो संसार की जिम्मेदारियां होती हैं, उनमें हम बड़ी से बड़ी बात को भी भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा महापुरुष जिसने इतने लंबे टाइम तक जो शपथ ली थी उस पे कायम रहा और देश के मान सम्मान के लिए जाके इंग्लैंड में बदला लिया। उन्होंने कहा कि हमें महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए, क्रांतिकारियों की शहादत और त्याग से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के विकास के रथ का पहिया लगातार घूम रहा है। वर्तमान सरकार ने पिछली सरकारों के मुकाबले 4 गुना विकास किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार अंत्योदय की भावना को लेकर कार्य कर रही है ताकि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान संभव हो सके और वो समाज की मुख्यधारा से शामिल होकर अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। ये बात तो सही है कि महापुरुषों को याद करना चाहिए और महापुरुषों को याद करने का फायदा महापुरुषों को नहीं है, हमें है अपने आप। हम अगर उनके आदर्शों पे चलेंगे, उनकी प्रेरणा चलेंगे तो फायदा हमें होने वाला है। तो उनको याद करना इसलिए भी जरूरी है, देश को अगर आगे बढ़ाना। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शहीदों की शहादत और वीरता का आने वाली नस्लों को पता चलना चाहिए, इसलिए अब की बार इतिहास की पुस्तकों में उन्हें भी स्थान दिया गया है। उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, लेकिन उनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं का उल्लेख करते हुए कहा, मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद में कम्बोज धर्मशाला के लिए रियायती दर पर 2000 गज जमीन देने की घोषणा की है। इसके साथ ही हरियाणा कम्बोज सभा कुरुक्षेत्र के लिए 21 लाख रुपए की घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। शिक्षा मंत्री ने अपनी ओर से रतिया धर्मशाला के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। और इधर चंडीगढ़ में शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान कई जनहितैषी फैसले लिए गए, जिनमें दीनदयाल जन आवास योजना में संशोधन को मंजूरी देने, मोटर वाहन कर की बकाया राशि पर लगने वाली पेनल्टी में संशोधन करने समेत कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। रिपोर्ट देखिए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कई जनहितैषी फैसलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें हरियाणा कैबिनेट के जनहितैषी फैसले, मोटर वाहन कर की जुर्माना दरों में संशोधन को मंजूरी, हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी 2022 को मंजूरी, दीनदयाल जन आवास योजना में संशोधन को मंजूरी, हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सशस्त्र बलों के परिवारों दिव्यांग सैनिकों को मिलने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि। ऐसे में मोटर वाहन कर की जुर्माना दरों में संशोधन को मंजूरी मिलने से वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी गई है, जिससे नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन में देरी होने पर अब कम जुर्माना देना होगा। मसलन हरियाणा में अभी तक वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन में देरी पर जहां रोजाना वाहन की कीमत का 0.5% जुर्माना देना पड़ रहा था, वहीं अब उन्हें 3% मासिक की दर से भुगतान करना होगा। दैनिक आधार पर लगने वाले जुर्माने के चलते जुर्माना राशि 15% मासिक पहुंच जाती थी। इसके अलावा जुर्माना पर 1% मासिक की दर से साधारण ब्याज भी लगाया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंत्रिमंडल की बैठक में नई लैंड पूलिंग पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि ये नीति राज्य में शहरीकरण और औद्योगिकरण को बढ़ावा देगी। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लैंड बैंक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी, जिससे भूमि मालिक विकास प्रक्रिया में भागीदार होंगे। इसीलिए इस नीति का उद्देश्य है भूमि के आवंटन को खाली भूमि की लागत से जोड़कर उन्हें ज्यादा फायदा पहुंचाया जाएगा। वहीं इस नीति में कई चरणों में समय सीमा निर्धारित की गई है, ताकि भूमि मालिकों के हितों को सुरक्षित किया जा सके। इससे सरकार को तय समय में भूमि विकास परियोजना के लिए प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी का उद्देश्य बताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भूस्वामियों को सीधे तौर पर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास और नियोजित विकास में भागीदार बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार इस योजना में प्रकाशित डेवलपमेंट प्लान के निर्धारित क्षेत्र के भीतर एक सेक्टर या उसके हिस्से के विकास के लिए भूमि की व्यवस्था कर सकेगी। इस नीति के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि HSVP प्रकाशित डेवलपमेंट प्लान में शहरी आवासीय, वाणिज्य, संस्थागत और बुनियादी ढांचे का विकास करेगा। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम भी इस नीति के तहत हरियाणा में कहीं भी औद्योगिक बुनियादी ढांचे या संस्थागत उद्देश्यों को सिरे चढ़ा सकेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत HSVP और HSIIDC के अलावा भी किसी विभाग, बोर्ड या निगम को विकास कार्य के लिए अधिकृत कर सकती है। उस स्थिति में वो बोर्ड, निगम या विभाग भी लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत जमीन को खरीदने के लिए पात्रता की श्रेणी में आ जाएगा। प्रदेश सरकार के समक्ष कई किसान या भूस्वामी मिलकर एग्रीगेटर के रूप में भी अपनी जमीन बेचने का प्रस्ताव दे सकते हैं। उन्हें इसके लिए ई-भूमि पोर्टल पर अपनी जमीन बेचने का प्रस्ताव सरकार को देना होगा। संबंधित विभाग भूस्वामियों को एक भूमि अधिकार प्रमाण पत्र जारी करेगा, जो ट्रेड या मोर्टगेज रखा जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि भूस्वामियों को विकसित भूमि का आवंटन हिस्सा मिलेगा। ये परियोजना की कुल लागत में भूस्वामियों द्वारा योगदान की गई अविकसित भूमि के बाजार मूल्य पर आधारित होगा। विकास परियोजना के लिए योगदान करने वाले प्रत्येक भूस्वामी को वार्षिक अंतरिम वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसे परियोजना की कुल लागत में शामिल किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत सभी भूस्वामियों द्वारा योगदान की गई अविकसित भूमि के मूल्य, विकास की लागत, अंतरिम वार्षिक सहायता साथ ही प्रशासनिक शुल्क का योग होगा। इस नीति के तहत प्रकाशन न होने की स्थिति में भूस्वामी या एग्रीगेटर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वेबसाइट पर राज्य सरकार को ऑनलाइन स्वेच्छा से अपनी भूमि बेचने की पेशकश कर सकते हैं। अगर एग्रीगेटर के माध्यम से भूमि बेचने की पेशकश की जाती है तो एग्रीगेटर भूस्वामियों और एग्रीगेटर के बीच सहमति के मुताबिक
पारिश्रमिक प्राप्त करने का पात्र होगा, बशर्ते पारिश्रमिक आधा प्रतिशत हो। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में दीनदयाल जन आवास योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है, जिसकी वजह से हरियाणा में अब गरीब परिवारों को आसानी से सस्ते मकान मिल सकेंगे। अफोर्डेबल प्लॉटेड हाउसिंग पॉलिसी 2016 में संशोधन कर 50% बिक्री योग्य क्षेत्र को फ्रीज करने का प्राविधान हटा दिया गया है, यानी कि बिल्डर अब आसानी से बाकी बिक्री योग्य समस्त क्षेत्र को बेच सकेंगे, जिसका सीधा फायदा खरीदारों को भी होगा। रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने, किफायती आवास परियोजनाओं के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसके साथ ही पॉलिसी में संशोधन से डेवलपर को कम्युनिटी साइट के निर्माण के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। हालांकि कॉलोनाइजर को उपभोक्ताओं से ऐसे सामुदायिक भवन के लिए सदस्यता शुल्क जैसे कोई लाभ अर्जित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं अब महिलाओं को उचित मूल्य की 33% दुकानें दी जाएंगी। इसके लिए हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस कम से कम 300 लाभार्थियों के राशन कार्ड के लिए दिया जाएगा। एक गांव को एक इकाई माना जाएगा। गांव में 300 से कम राशन कार्ड के लिए भी उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके साथ ही सशस्त्र बलों के परिवारों और दिव्यांग सैनिकों को ज्यादा अनुग्रह राशि देने पर मंत्रिमंडल ने अपनी मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले साल 21 अक्टूबर को युद्ध और ऑपरेशनल क्षेत्र, आतंकवादी गतिविधियों और प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए या दिव्यांग हुए कर्मियों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसके तहत 50 से 74% तक मामले में अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए और 25 से 49% तक मामले में अनुग्रह राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए तक की गई है। इधर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत थल सेना, नौसेना और वायु सेना में अग्निवीर के रूप में सेवाएं देने वाले युवाओं को हरियाणा सरकार इसकी तैयारियों के लिए कोचिंग का प्रबंध करेगी। विद्यार्थियों से 11वीं के दाखिलों के समय विकल्प लिया जाएगा। शुरुआत में प्रदेश के 200 स्कूलों में से 50-50 के बैच में इसकी शुरुआत की जाएगी। चंडीगढ़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वायु सेना ट्रेनिंग कमांड मुख्यालय बेंगलुरु के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल मनवेंद्र सिंह के साथ अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के सिलसिले में बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के रूप में सेवाएं देने वाले युवाओं को हरियाणा सरकार इसकी तैयारियों के लिए कोचिंग का प्रबंध करेगी। विद्यार्थियों से 11वीं के दाखिले के समय विकल्प लिया जाएगा। बैठक में ये फैसला भी लिया गया है कि शारीरिक और शैक्षणिक अलग अलग स्तर पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होंगे। शारीरिक प्रशिक्षण के लिए जिला सैनिक बोर्ड और इच्छुक भूतपूर्व सैनिक जो अपनी सेवा काल के दौरान सेना की ट्रेनिंग संस्थान और भर्ती कार्यालय में रहे हैं, उनको वरीयता दी जाएगी। अग्निवीरों को मिलेगी मनोहर ट्रेनिंग। अग्निवीर की तैयारी के लिए दी जाएगी कोचिंग। हरियाणा सरकार करेगी कोचिंग का प्रबंध। 11वीं में दाखिले के समय लेना होगा विकल्प। प्रदेश के 200 स्कूलों में की जाएगी शुरुआत। 50-50 के बैच में की जाएगी शुरुआत। शैक्षणिक पाठ्यक्रम के लिए स्कूल के अध्यापकों की सेवाएं ली जाएंगी। शुरुआत में प्रशिक्षण कार्यक्रम सप्ताह के अंत में और बाद में गर्मियों की छुट्टी के दौरान 1 महीने चलाया जाएगा। हरियाणा सरकार की 1.80 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों को दी जाने वाली सरकारी योजनाओं के लाभ की तर्ज पर ऐसे परिवारों के बच्चों को भी अग्निवीर कोचिंग की सुविधा निःशुल्क होगी। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार किया जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और बहुतकनीकी संस्थानों के विद्यालयों के लिए भी कोचिंग सुविधा उपलब्ध होगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने एयर मार्शल
मानवेंद्र सिंह को जानकारी दी है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे देश में 10 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है। हरियाणा में कुंजपुरा और रेवाड़ी में 2 सैनिक स्कूल पहले से ही संचालित हैं। हमारा प्रयास है कि 10 नए सैनिक स्कूलों में 1 सैनिक स्कूल हरियाणा को मिले। हमारे पास इस स्कूल के लिए झज्जर जिले के मातनहेल में पहले से ही जमीन उपलब्ध है। बैठक में एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10वीं पास युवाओं की अग्निवीर सामान्य ड्यूटी और 12वीं पास युवाओं की अग्निवीर टेक्निकल के रूप में भर्ती होगी, जिसके तहत इस साल उम्र सीमा 17 से 23 वर्ष है। अगले साल से अग्निपथ योजना के नियमों अनुसार 17 से 21 वर्ष होगी। अग्निवीर के रूप में सेवा देने के बाद अग्निवीरों को सेना की तरफ से कौशल योग्यता प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके आधार पर वो सिविल में भी नौकरी पा सकते हैं। थल सेना, नौसेना, वायुसेना सभी की भर्ती प्रक्रिया की शर्तें पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुरूप ही रहेंगी। नौसेना और वायुसेना में 12वीं विज्ञान विषयों के साथ सेना के लिए 10वीं और 12वीं कला विषय के साथ होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस बात से भी अवगत कराया कि सेना में 42,000 अग्निवीर, जबकि नौसेना और वायुसेना के लिए 3-3 हजार अग्निवीर भर्ती करने की योजना है। एनसीसी ए, बी और सी प्रमाण पत्र प्राप्त युवाओं को अलग से अंक दिए जाएंगे। एनसीसी के आरडी परेड वाले कैडेट्स को भी वरीयता मिलेगी। उत्तराखंड राज्य में अग्निवीर प्रशिक्षण कोचिंग की योजना तैयार की है। कुछ राज्य भी इस तरफ बढ़ रहे हैं। कोचिंग का मुख्य उद्देश्य क्रैश कोर्स के माध्यम से युवाओं को सैनिक जीवन के बारे में जागरूक करना भी है। कश्मीर के युवाओं को सामुदायिक सद्भावना के तहत सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा में सेना वायुसेना के बेस है, वहां से भी कोचिंग कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। कोचिंग के कार्यक्रम प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग की तरह होंगे। अग्निवीर कोचिंग लेने के बाद विद्यार्थी आगे सेना में भर्ती होने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार होंगे। और इधर मनोहर राज में हरियाणा के सरकारी स्कूलों का जल्द ही कायापलट होगा। स्कूलों का सौंदर्यकरण किया जाएगा। 15 अगस्त तक स्कूलों की तस्वीर बदल दी जाएगी। ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। सरकारी स्कूलों की बदलेगी तस्वीर। स्कूलों का किया जाएगा सौंदर्यीकरण। 15 अगस्त तक निखरेंगे स्कूल। मनोहर राज में हरियाणा के सरकारी स्कूलों का जल्द ही कायापलट होगा। स्कूलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। स्कूल को जाने वाले रास्ते बनाए जाएंगे। 4 दीवारी बनाई जाएगी। साफ सुथरे शौचालय का निर्माण किया जाएगा। स्कूल की खराब छतों की मरम्मत होगी। कमरों की कमी है तो नए कमरे भी बनेंगे। पूरे हरियाणा में लागू की जाएगी योजना। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करनाल और जगाधरी ब्लॉक को चुना गया। मुख्यमंत्री के गृह जिले करनाल के लिए 4.5 करोड़ का बजट मंजूर हो चुका है। जल्द ही पैसा संबंधित स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के खाते में चला जाएगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ये सारे कार्य एसएमसी द्वारा करवाए जाएंगे। उन्हीं के खाते में पैसा डाला जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि फिलहाल क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट है, ये अगर पूरी तरह से कामयाब रहा तो इसे पूरे हरियाणा में लागू किया जाएगा और साल के अंत तक ये कार्य पूरे हरियाणा में अलॉट कर दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को सभी सुविधाओं को पूरा करने के लिए डाटा तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। योजना तैयार कर रही है। अभी हमने निर्णय लिया कि जितने स्कूल है सारों में कुछ काम ऐसे है, जैसे ड्यूल डेस्क है, हमने कहा वो सारा हम कंप्लीट करेंगे। और जैसे रास्ता है स्कूल का वो कंप्लीट होना चाहिए, जैसे उसकी 4 दीवारी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे उसका बाथरूम
है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास बाथरूम होना चाहिए। अगर कोई छप चित्ती है तो उसका होना चाहिए, अगर कहीं कमरे की कमी है तो वो कमरे की कमी पूरी होनी चाहिए, अगर उसका सौंदर्यकरण करना तो वो सौंदर्यकरण होना चाहिए। ये 7 चीजें मैंने बनाया कि सारी की सारी शुरू करनी। अब हमने उसके लिए ट्रायल शुरू किया। अभी मैं आपको बताता हूँ, हमने करनाल को चुना और जगाधरी को चुना। करनाल में हमने ड्यूल डेस्क के लिए किया। हमने कहा कि एसएमसी ही खरीद करेगी, हम नहीं खरीद करेंगे, एसएमसी देखेगी उसकी जरूरत क्या है, एसएमसी पूरी खरीद करेगी। हमारा टीचर होगा साथ, वो होगा, सारे के सारे बैठ के उसको विचार करेंगे, उसमें करेंगे कि हमने कितना ड्यूल डेस्क चाहिए। और हमने कहा कि आप कितने तक कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि 5 अगस्त तक हम सारा का सारा खरीद लेंगे। हमने कहा कि हम सारा पैसा रोक देंगे, और करनाल ने वो सारा का सारा एस्टिमेट हमें भेज दिया, और निश्चित तौर से 5 तक कर लेंगे। वो मेरे ख्याल 4.5 करोड़ या 5 करोड़ रुपए का ड्यूल टैक्स है, वो सारा उन्हें दे दिया। हम उनके पैसे अकाउंट में डाल देंगे और जल्दी वो खरीद लेंगे। और जगाधरी में जो अलग रखा, जगाधरी में हमने सिविल वर्क रखा। हमने कहा कि अगर जो मैंने बता दिया वही सारा का सारा कि इससे ड्यूल टैक्स ने छोड़ के बाकी जो भी काम है वो सारे के सारे मैंने जगाधरी में रखे, और उनसे कहा कि आपने भी करना। उन्होंने भी सारा काम कर लिया कि कहीं भी रास्ता, 4 दीवारी, सौंदर्यकरण या कमरा जो भी था वो सारा का सारा उन्होंने उसकी योजना बना ली। और उन्होंने कहा कि हम 15 अगस्त तक सारा काम कंप्लीट कर देंगे, कमरों को छोड़ के। जो बड़ा वर्क है उसको छोड़ के नहीं, ड्यूल टैक्स नहीं करा इसमें। ये केवल अभी हमारा पायलट प्रोग्राम है। अभी हमने केवल 2 ब्लॉक चुने। हम इसमें देखेंगे कि हमने एसएमसी को पैसे दे दिए, तो इस पैसे देने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम सामने आई। अगर ये सारा का सारा स्मूथली चला और कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आई, तो जल्दी इसी साल के लास्ट तक इन सारे स्कूलों के सारे काम करा देंगे, क्योंकि एसएमसी अपने आप करेंगे, पैसे डाल देंगे, वो सारा कर लेंगे। सीएम मनोहर लाल की शिक्षा नीति धीरे धीरे रंग ला रही है। अब इसी कड़ी में सरकारी स्कूलों की तस्वीर में भी बदलाव धरातल पर नजर आएगा। हरियाणा के सभी स्कूलों के बच्चों को समान सुविधाएं देना मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य है। और हरियाणा डायरी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।